क्लास डी चॉपर क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। क्लास डी चॉपर को टू क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर भी बोलते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इसमें दो चॉपर एंड दो डायोड कनेक्ट है जिसके क्रॉस डीसी सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं एंड सेंटर में लोड कनेक्ट रहता है जिसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलता है। स्टार्टिंग में चॉपर 1 एंड चॉपर 2 को ऑन करते हैं एंड सोर्स से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। उस टाइम करंट की डायरेक्शन इस तरह होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से चॉपर 1 में जाती है एंड लोड के थ्रू चॉपर 2 पर जाती है। लोड के थ्रू जो करंट फ्लो होती है उसको आउटपुट करंट आई नोट बोलेंगे एंड लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज वी नोट भी मिलेगा। इस टाइम आउटपुट वोल्टेज वी नोट सोर्स वोल्टेज वी एस के इक्वल होता है। इसमें चॉपर 1 एंड चॉपर 2 एक टाइम पर कंडक्ट करता है। इस टाइम आउटपुट करंट एंड वोल्टेज दोनों पॉजिटिव में रहता है, दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव में होता है, इसलिए जो सर्किट है वो इस टाइम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट होती है, वेयर अल्फा इज द फायरिंग एंगल जो कि ग्रेटर देन 0.5 होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ इसके सेकेंड कंडीशन को समझते हैं। अगर चॉपर 1 एंड चॉपर 2 दोनों ऑफ हो जाएगा तो चॉपर 2 पर आने वाली करंट डायोड D1 के थ्रू लोड पर जाएगी एंड लोड से होते हुए डायोड D2 पर जाएगी। इसमें लोड पर एक इंडक्टर कनेक्ट रहता है जिसका पोलैरिटी इस टाइम चेंज हो जाता है, जिससे दोनों डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाता है एंड इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में डायोड D1 एंड D2 कंडक्ट करता है। मतलब एक टाइम पर चॉपर 1 एंड चॉपर 2 कंडक्ट कर रहा था, इस टाइम आउटपुट करंट आई नोट पॉजिटिव में है लाइक प्रीवियस केस, बट आउटपुट वोल्टेज जो है वी नोट वो निगेटिव में रहता है, दैट इज वी नोट इज इक्वल टू माइनस वी एस होता है। इसलिए इस टाइम जो सर्किट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है। इस टाइम फायरिंग एंगल अल्फा लेस देन 0.5 होता है एंड अगर अल्फा इज इक्वल टू 0.5 रहेगा तो जो वैल्यू है वो 0 आएगा। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसिडर करते हैं। चॉपर टर्न ऑन टाइम जो है अगर वो ग्रेटर होगा कंपेयर टू टर्न ऑफ टाइम तो उस टाइम आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होता है। एज वेल एज इसके वेवफॉर्म को भी समझते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग चॉपर ऑन टाइम, जब चॉपर ऑन रहता है आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में रहता है एंड इस टाइम आउटपुट करंट इस तरह होगी। इनिशियली आउटपुट करंट इंक्रीज होती है, उस टाइम चॉपर 1 एंड चॉपर 2 दोनों ऑन रहता है एंड जस्ट लाइक आउटपुट करंट आई नोट सोर्स करंट भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट स्टेप में जब चॉपर ऑफ हो जाता है तो आउटपुट करंट आई नोट जो है वो डिक्रीज होने लगती है क्योंकि इस टाइम सोर्स से करंट नहीं आती है। इस टाइम डायोड D1 एंड D2 कंडक्ट करता है। जब चॉपर ऑफ रहता है एंड सोर्स से करंट नहीं आ रही है, इसलिए जो सोर्स करंट है वो निगेटिव में जाती है। फिर से जब चॉपर ऑन होगा, मतलब जब चॉपर 1 एंड चॉपर 2 फिर से टर्न ऑन होगा तो आउटपुट करंट जो है आई नोट वो इंक्रीज होगी एंड चॉपर 1 एंड चॉपर 2 कंडक्ट करेगा एंड सोर्स करंट भी इंक्रीज करती है क्योंकि इस टाइम सोर्स से चॉपर 1 एंड चॉपर 2 में करंट फ्लो करती है। एंड अगेन जब चॉपर ऑफ टाइम आएगा तो आउटपुट वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा एंड आउटपुट करंट आई नोट भी डिक्रीज करेगी एंड जब आउटपुट करंट डिक्रीज करेगी उस टाइम डायोड D1 एंड D2 कंडक्ट करेगा एंड सोर्स से करंट नहीं आ रही है, सो सोर्स करंट निगेटिव हो जाएगी। इस तरह चॉपर का टर्न ऑन टाइम ज़्यादा रखते हैं कंपेयर टू टर्न ऑफ टाइम तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में रहता है एंड अगर चॉपर का टर्न ऑन टाइम लेस देन टर्न ऑफ टाइम होगा तो उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज जो है वो निगेटिव में रहेगा। इसको भी हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करके चेक करेंगे। जब चॉपर का टर्न ऑफ टाइम हम लोग ज़्यादा रखेंगे कंपेयर टू टर्न ऑन टाइम, यहाँ पर भी सिमिलर वेवफॉर्म बनेगा पर जो ऑन टाइम है चॉपर का वो कम कर देंगे। जब चॉपर को ऑन करते हैं तो वी नोट जो है आउटपुट वोल्टेज वो पॉजिटिव रहता है एंड आउटपुट करंट आई नोट इंक्रीज करती है। उस टाइम चॉपर 1 एंड चॉपर 2 कंडक्ट करता है एंड सोर्स करंट भी लाइक आउटपुट करंट इंक्रीज करती है। लेकिन जब चॉपर का ऑफ टाइम आएगा, जिसको इस टाइम हम लोगों ने ग्रेटर कंसिडर किया है, तो उस टाइम आउटपुट वोल्टेज निगेटिव में बनता है एंड आउटपुट करंट आई नोट भी डिक्रीज करने लगती है एंड इस टाइम डायोड D1 एंड D2 कंडक्ट करता है एंड सोर्स करंट भी निगेटिव में रहेगी लाइक आउटपुट करंट। ऑफ टाइम के बाद जब अगेन चॉपर ऑन टाइम आएगा जो कि लेस देन ऑफ टाइम है, तो जो आउटपुट वोल्टेज वी नोट है वो पॉजिटिव में ड्रॉ होगा एंड आउटपुट करंट इंक्रीज होगी। जब आउटपुट करंट इंक्रीज कर रही होती है उस टाइम चॉपर 1 एंड चॉपर 2 कंडक्ट करेगा, सोर्स करंट भी इंक्रीज होती है एंड अगेन जब ऑफ टाइम आएगा
तो आउटपुट वोल्टेज निगेटिव में बनेगा एंड आउटपुट करंट जो है वो डिक्रीज होगी। जब करंट डिक्रीज होगी उस टाइम डायोड D1 एंड D2 कंडक्ट करेगा एंड एज वेल एज सोर्स करंट निगेटिव में बनेगी। इसी तरह साइकिल्स रिपीट होगी। चॉपर का टर्न ऑन टाइम कम रखेंगे, उसके टर्न ऑफ टाइम से आउटपुट वोल्टेज निगेटिव में होगा। आउटपुट वोल्टेज V नोट इज एक्सप्रेस्ड बाय V नोट इज इक्वल टू Vs टर्न ऑन माइनस Vs टर्न ऑफ बाई T। इफ टर्न ऑन टाइम इज ग्रेटर देन टर्न ऑफ टाइम ऑफ द चॉपर, उस कंडीशन में एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव होता है। इफ टर्न ऑन टाइम ऑफ चॉपर इज लेस देन टर्न ऑफ टाइम, तो उस कंडीशन में जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो निगेटिव में मिलता है। चॉपर का टर्न ऑन टाइम टर्न ऑफ टाइम के इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो 0 होता है। क्लास डी चॉपर का जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो चॉपर के ऑन टाइम एंड उसके ऑफ टाइम पर डिपेंड रहता है। जब चॉपर 1 एंड चॉपर 2 ऑन रहता है तो क्लास डी चॉपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है एंड जब चॉपर 1 एंड चॉपर 2 ऑफ रहता है तो उस कंडीशन में जो क्लास डी चॉपर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है। क्लास डी चॉपर का एप्लीकेशन फॉरवर्ड मोटरिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ मोटर में किया जाता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ चॉपर्स। चॉपर का एफिशिएंसी ग्रेटर होता है, इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है वो फास्टर होता है। चॉपर्स को लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। चॉपर जो रहता है उसका साइज कॉम्पैक्ट होता है, सो इसको हम लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चॉपर का जो कॉस्ट है वो लेस होता है कंपेयर टू द मोटर जनरेटर सेट। चॉपर्स का यूज बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो रहता है उसमें किया जाता है फॉर फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स। एसी सीरीज मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक्शन सिस्टम में चॉपर्स का यूज किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ डीसी मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर जो होता है उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई दैट इज SMPS रेगुलेटर्स में किया जाता है। इसका यूज सबवे कार्स में किया जाता है जहाँ पर टनल हीटिंग को रिड्यूस करता है। इसका यूज ट्रॉली कार्स में भी किया जाता है टू कंट्रोल द सर्किट्स। चॉपर्स का यूज मरीन होइस्ट, माइन हॉल्जेस एंड फोर्कलिफ्ट ट्रक्स में किया जाता है। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स जो रहता है वहाँ पे चॉपर्स का यूज किया जाता है। चॉपर्स को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज लेवल की बात करें तो 2 टाइप का होता है, दैट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर। बेस्ड ऑन डायरेक्शंस ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाइड करें तो टोटल 5 टाइप का होता है, दैट इज क्लास ए चॉपर, क्लास बी चॉपर, क्लास सी चॉपर, क्लास डी एंड क्लास ई चॉपर। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।